नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। जो वोटर लिस्ट में फर्जी लोगों का नाम है उसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की वोटर लिस्ट में कई ऐसे एपिक नंबर में कई लोगों के नाम हैं और इसको लेकर ही विवाद शुरू हुआ है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से उठी आवाज़ अब लोकसभा में भी गूंजने लगी है और इसका साथ कांग्रेस ने भी दे दिया है। पश्चिम बंगाल से सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई और निर्वाचन आयोग को भी इस विषय पर शिकायत की है कि पश्चिम बंगाल के कई ऐसी जगहों पर वोटर लिस्ट में देखा गया है कि एक ही एपिक नंबर से कई लोगों का नाम है और वो पश्चिम बंगाल ही नहीं, किसी का नाम देखा गया है। कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, अन्य राज्यों के लोगों का नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में है और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर निर्वाचन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई थी, आरोप लगाया था और इसके जरिए जो है निर्वाचन कमीशन की जो आचार संहिता 20 है उसका उल्लंघन जो है तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि इसका उल्लंघन किया गया है। और अब इसके सुर में और इस मुहिम में, इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद चुके हैं। लोकसभा में अधिवेशन के दौरान इस पर चर्चा का समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं मिला तो भारी हंगामा खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने भी जो आरोप है वह लगाए हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्यों? इस तरह की जो वोटर लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी करती है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम भी है और कई जगहों पर एक ही एपिक नंबर में दूसरे लोगों का भी नाम है। अब इसको लेकर ज़बरदस्त हंगामा पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली एवं दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में शुरू हो चुका है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने लोकसभा में ज़बरदस्त इसका विरोध किया है और इस पर चर्चा की मांग की है और अविलंब निर्वाचन कमीशन को इस पर कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल से जो आवाज़ उठाई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, वो अब धीरे धीरे दिल्ली से होते हुए अन्य राज्यों में भी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि जो फार्मूला भाजपा ने इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर जो दिल्ली में सत्ता हासिल की है वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। इसको लेकर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था और कोई तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने भाजपा की जो राजनीति है वोटर लिस्ट की, इसको पकड़ लिया है और पश्चिम बंगाल में इस तरह से राजनीति तौर पर या इस तरह के जो है वोटर लिस्ट के द्वारा वोट दी गई लोगों से वो पश्चिम बंगाल को खोने नहीं देंगी और इन फर्जी वोटरों को, जो मुख्यमंत्री का बयान है, फर्जी वोटरों को जो है अविलंब वोटर लिस्ट से हटाना होगा। अब इस मांग को लेकर 2026 का चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होना है उसमें एक हलचल सी मच गई है। इसको लेकर निर्वाचन कमीशन में भी हलचल सी मची हुई है, लेकिन अभी तृणमूल के साथ कांग्रेस ने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया है और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर तृणमूल के प्रतिनिधि दल ने भी जो है मांग की है कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो,
क्यों आखिर किस मकसद से इस तरह की जो है लापरवाही बोला जाए, या फिर किस मकसद से एक ही एपिक नंबर वोटर कार्ड से कई लोगों के नाम है, इस पर सवाल खड़ा किया है तृणमूल ने और कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ते में है, निर्वाचन आयोग सत्ते में है, लेकिन क्या इस जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, पूरे देश में फिर से संशोधन किया जाएगा या फिर इसी तरह से निर्वाचन होते रहेंगे। वहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं ना कहीं जो है इस मांग को, इस जो है भूल बोला जाए या फिर साजिश बोला जाए, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी इस विषय को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन अब तक इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो कार्य हैं, वो किस तरह से जो है पूरे भारत देश में चल रहे थे, ये भी एक निर्वाचन आयोग के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल से सांसद जो अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और जो है कांग्रेस पार्टी के जो है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। इस तरह से अब धीरे धीरे कई जो है क्षेत्रीय पार्टियां भी इसके विरोध में जो है अपने कांग्रेस और तृणमूल के सुर में सुर मिला रही हैं। क्या होगा इस वोटर लिस्ट का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अपडेट के साथ जुड़े रहें पंजाबी पोस्ट के साथ, मोहन सिंह के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।